बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 9 सितंबर सन 2023 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4 से 5 मिक्स न्यूज़। और एक चीज़ पहले बताता चलूँ कि आपने कमेंट करके ये नहीं बताना कि मैंने आज कपड़े जो पहने हैं वो सेम पेंट के कलर के ही पहने हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। सबसे जो पहली न्यूज़ है आप तो जानते हैं, इस वक्त जो इंडिया के अंदर 9 और 10 यानी सितंबर को जो G20 समिट है वो हो रहा है और इसमें ओमान भी शामिल है और इसके अलावा कुछ दूसरे जो अरबी ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। कुछ तो ऑलरेडी उनके मेंबर हैं और कुछ मेहमान की हैसियत से जो है उसमें शामिल हुए हैं। और नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है और इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बहुत बड़े मुआहदे के ऊपर जो है वो बातचीत हुई है, जिसमें यूरोप और मिडल ईस्ट यानी ये जो जितने भी अरब कंट्री हैं इनमें आपस में एक तो शिपिंग के रास्ते, एक तो शिपिंग के ज़रिए और दूसरा रेलवे ट्रैक के ज़रिए है, इनको जो है कनेक्ट किया जाएगा। इसके हवाले से बातचीत हुई है यूरोप, अमेरिका और जो ये जो अरबी ममालिक हैं यानी कौन से ये वाले। तो इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है एक अफसोसनाक खबर है मराकश के हवाले से। मराकश में कल रात को यानी जुमा की रात को तकरीबन 10 बजे के बाद में जो है एक ख़तरनाक जो ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले के पेश नज़र जो है वो 600 से ज़्यादा जो अफराद हैं उनकी वफ़ात वाक़या हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अफराद हैं जो इस हादसे के पेश नज़र जो ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब को जो है वो सेहत कामिला अता फ़रमाए। लेकिन अभी तक जो अदाद व शुमार हैं वो सही तरह से सामने नहीं आए हैं और तादाद जो है वफ़ात की तादाद और ज़ख्मियों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आने वाले वक्त में इसके हवाले से मज़ीद जो तफसील है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो उनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मराकश में ज़लज़ले के हवाले से ओमान के सुल्तान जनाब हैतम बिन तारिक साहब की तरफ से जो इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती जो है वो मराकश के बादशाह के साथ जो है वो किया गया है। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है 3 औरतों को अल-दाखिलिया गवर्नरेट से यानी निज़वा के इलाके से गिरफ़्तार किया है और उनका जो जुर्म था वो पब्लिक मोराल के ख़िलाफ़ थी, उसके रूल को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया। यानी चोल मोल का जो चक्कर है वो उनका था, तो इसी वजह से उनको पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई जो है वो उनके ख़िलाफ़ होगी। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है एशिया कप 2023 के हवाले से। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो मुकाबला है क्रिकेट शायकीन जो देखते हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है। और एक बार फिर से जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है वो कल यानी 10 सितंबर 2023 और दिन इतवार को जो है वो हो रहा है। 1:30 पर ये मुकाबला स्टार्ट होगा। तो आपकी राय में कल जो है वो फेवरेट टीम कौन सी है? और अगर बात करें अपनों को छोड़कर यानी जो क्रिकेट की रूह है उसके पेश नज़र अगर देखें तो कौन सी टीम जो है उसके ज़्यादा चांस हैं मैच जीतने के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फेसबुक के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से या फिर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियो हम ये चारों टॉपिक के ऊपर, चारों टॉपिक में से कौन सी वीडियो अपलोड करें जिससे आपको फ़ायदा हो, तो इसके हवाले से भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।